सिलोजिम। ऑल का मतलब 100%, सम का मतलब 100 से कम और 0 से ज्यादा। तो वो 10% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं, 90% हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बीच में ले लेते हैं कि 50%, बट नॉट एग्जैक्ट 50%। 0 का मतलब नो, कोई भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ऑल आर इंडियन, ऑल ऑफ यू मीन्स 100% इंडियन। और अगर Yes, बात sir. करूं पंजाबी, ऑल आर पंजाबी, नो। इनमें से सम हिमाचली हैं, सम कश्मीरी वाले तो नहीं हैं, बट आई थिंक मतलब ऑल आर नॉट पंजाबी। ठीक है, तो सम आर पंजाबी। अब वो सम में कितने हैं, 100% तो नहीं है, उससे 90% हो सकते हैं, 25% हो सकते हैं, 1% हो सकते हैं। ठीक है, और नो वन इज पाकिस्तानी, मींस पाकिस्तानी कितने हैं, 0। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ Yes, इसको sir. लिख लो, इसको लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये है मोहाली। मोहाली सिटी है। ठीक है, ये सिटी का मैप है, और यहां पे रहते हैं चोर। चोर इतने हैं, सिटी इतना बड़ा है, इतने एरिया में चोर रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, चोर सारे के सारे सिटी में हैं, या सिटी सारा का सारा चोर है? चोर सारे सिटी में है। हैं? चोर सारे सिटी में है। ये चोर का एरिया इतना है, तो ऑल चोर। अभी जो है मैं ग्रामेटिक जो चीज यूज करूंगा, वो ग्रामेटिक मिस्टेक को नहीं देखना है अपने। CHOR, चोर का एरिया इतना है, सिटी का एरिया इतना है, इसको मोहल्ले की बजाय मैं सीधा सिटी लिखता हूं। तो ऑल चोर आर इन सिटी नहीं लिखना है, सिटी लिख दिया बस। ऑल चोर आर सिटी। और सिटी सारा का सारा चोर से भरा हुआ है क्या? नहीं। No, sir. तो सिटी का कुछ हिस्सा चोर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सम सिटी आर चोर। ठीक है, तो ऑल कैसे यूज करना है और सम कैसे यूज होना है, वो क्लियर हो गया। इसको Yes, लिखो, sir. इसको ऐसे ही बना के लिखो। ये एरिया सिटी का है, और इतने से एरिया में चोर रहते हैं। तो ऑल चोर आर इन सिटी हो गया, बट इन वर्ड यूज नहीं करना है अभी। जिस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। और सिटी का कुछ हिस्सा चोर है, सारा का सारा सिटी चोर नहीं है, तो दैट इज सम सिटी आर चोर। ठीक है, क्लियर? आप Yes, लोगों sir. में कोई पॉलिटिशियन है परिवार, पॉलिटिक्स में है किसी का परिवार? No, sir. आपको क्या पता प्रबलीन, किसी का हो भी सकता है, सारे परिवारों का आपको थोड़ी पता है। बताओ Sir, भाई, है कोई बच्चा जो है वो हाँ कर दे। हाँ जी सर। चलो कोई भी नहीं है, फिर हम बोल देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे फार्म हाउस बनाया हुआ है,
और यहाँ पे रहते हैं पॉलिटिशियन। अब ये बताइए, पॉलिटिशियन सिटी से दूर हैं, है ना? तो इसमें ऐसे एरो लगा देंगे, डबल साइड एरो, के इस एरिया से ये दूर हैं। दैट मीन्स नो पॉलिटिशियन इज, नो के साथ इज वर्ड यूज होगा। नो पॉलिटिशियन इज सिटी, सिटी से दूर हो गया। एंड लिख लो इसको, नो पॉलिटिशियन इज सिटी हो गया। अब पॉलिटिशियन सिटी से दूर हैं तो क्या पॉलिटिशियन चोर होंगे? No, sir. सिटी से ही दूर हैं तो वो चोर तक भी नहीं पहुंचेंगे। सो नो पॉलिटिशियन इज चोर। ठीक है, नो चोर इज पॉलिटिशियन नो पॉलिटिशियन इज चोर एंड नो चोर इज पॉलिटिशियन, दोनों ठीक हैं। रजनीत हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। इसको हमने एक को उल्टा कर दिया, है ना? एक बार यहां देखो, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में, जो सेकंड स्टेटमेंट है सम सिटी आर चोर, तो इसको उल्टा करके सम चोर आर सिटी ठीक होगा? सम चोर आर सिटी। हाँ जी सर। नहीं सर, नहीं सर, all चोर सिटी। थोड़े से चोर सिटी थोड़ी चोर ना सारे के सारे सिटी हैं। है। थोड़े से चोर थोड़ी ना सिटी, हैं? थोड़े चोर सिटी थोड़ी ना है, थोड़ी सिटी चोर है ना। शेखर हाँ जी सर, लव यू, सेम टू यू सर। यू आर हिमाचली, हाँ जी गीतिका इज पंजाबी, all Indians, you all are Indian, all of you are Indian, Yes sir. Yes sir. all of you are Himachali, No sir. No sir. some of you are Himachali. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो सम वाले को अगर उल्टी सेंस में देखना है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑल की फॉर्म में बने, हो सकता है वो सम की फॉर्म में भी बन जाए। जो सम वाला तरीका है वो दो तरीके से लेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इस सम वाली चीज को समझाने के लिए एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये है, मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ए का कुछ हिस्सा बी के साथ ओवरलैपिंग है। Yes sir. रविंदर है क्या लाइन पे? यस तो इसको सर है। क्या लिखेंगे? सम ए आर बी, बी। और इसका उल्टा क्या लिखेंगे? बी की फॉर्म में देखेंगे सम बी आर ए ए। बात समझ आई?
समझ आई गीतिका? Yes. ये भी लिखो, ये बनाओ, इसको अलग से बनाना। आओ, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? नो, मिटा दूं? Yes, sir. अभी के लिए गलत है, कल ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 स्टेप्स में काम करवाऊंगा इस टॉपिक के अंदर। अभी आपको एक बेस चीजें करनी सिखाऊंगा, उसके बाद मैं कल आपको कुछ चीजें अल्टर करूंगा, उसमें चेंज करूंगा। तो कल ये बताऊंगा कि मैंने जो कल बोला था वो गलत था, अब ठीक कैसे होगा। समझे बात? अभी आपको बेस बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर उसमें कुछ चेंजेस करने सिखाऊंगा। ठीक है? तो ये 3 पड़ाव में काम होगा हमारा। अभी आप लोगों को ये डायग्राम बनाने सीखने हैं और इसका रिलेशन निकालना सीखना है। तो इस टॉपिक के अंदर स्टेटमेंट दी जाएगी और कंक्लूजन दिया जाएगा। स्टेटमेंट क्या चीज होती है? स्टेटमेंट वो चीज होती है जो बाबा जी ने बोल दिया और वो बिल्कुल सही है। ये बताओ, आप लोगों में किसी के गुरु हैं क्या कोई जो लाइव प्रवचन देते हैं? हाँ जी, होंगे बहुत सारे, मेरे तो बहुत हैं। गुरुजी, बाबा रामदेव, कोई गुरु हैं भाई किसी के जो लाइव प्रवचन देते हैं? गीतिका बता दो, हैं गुरुजी? हाँ जी, हैंगे ना? हाँ जी। तो जो गुरुजी बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, हम 100% उस चीज को फॉलो करते हैं। आप फैन ऑन कर लो, करना है पीछे से। Yes, sir. बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में दो स्विच होंगे। हाँ, जो गुरुजी होते हैं वो गुरुजी को जैसे हम फॉलो करते हैं, आप सबका गुरु मैं हूं। अब जो मैं बताऊंगा वो आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? है ना? तो ऐसे जो गुरुजी होते हैं, उन गुरुजी की बात को हमेशा फॉलो किया जाता है जब तक हम उनको मानते हैं। कंक्लूजन होता है जो गुरुजी ने बोल दिया उस बात के ऊपर पूछा गया सवाल। फॉर एग्जाम्पल, एक बाबा जी आते थे, वो निर्मल बाबा जी। निर्मल बाबा जी, आपके गीते का निर्मल बाबा जी हैं? अच्छा, दूसरे वाले हैं। तो जो निर्मल बाबा जी ने बोला कि भाई समोसे खाया करो, हैं? एक किसी ने पूछा, गुरुजी मेरे यहाँ जो है काम नहीं बनते हैं, तो उनसे पूछा कि आप बोतल कौन सी पीते हो? तो जी ब्लेंडर पीता हूँ, 700 रुपए की आती है, 2000 वाली पिया करो, कृपा आएगी। वो बात सच्चाई है। आदमी 2000 की पीने के लिए 2000 रुपए खर्च करने के लिए 2000 रुपए कमाएगा भी ना। वो कमाने का तरीका सिखाते हैं गुरुजी। अब महंगी चीज, परचेजिंग पावर आपकी तभी होगी जब आपके पास पैसा आएगा, और पैसा ऐसे तो आता नहीं। चोरी करके तो आप इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो मेहनत करनी पड़ेगी, यानी मेहनत करने सिखाते हैं वो। तो एक टाइम पे गुरुजी ने, बाबा जी ने बोला था किसी को कि आप शुगर, चीनी, मीठा खाया करो। किसी ने बोला बाबा जी कृपा नहीं आ रही, बोला आप मीठा खाया करो। मीठा बोला था, है गीतिका? Okay, sir. मुझे आपसे प्यार है इसलिए बार बार आपका नाम निकलता है।
तो बाबा जी ने बोला मीठा खाओ, और किसी बंदे ने दबा के मीठा खाया, वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट था, उसका शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गया, और वो डॉक्टरों की शरण में जाके उसने अपनी जान बचाई। तो 2 साल 4 साल बाद फिर क्या होता है, हर एक बाबा के ऊपर एक बारी ब्लेम जरूर लगते हैं। कोई भी बाबा जी हैं, जितने ज्यादा पॉपुलर होंगे उतनी जल्दी उनके ऊपर ब्लेम लगने शुरू होंगे। तो बाबा जी के ऊपर ब्लेम लगाया, फिर बाबा जी का उन्हीं चीजों का मजाक उड़ने लग गया। तो जब वो ब्लेम लग रहे थे तो लाइमलाइट में वो भी आए कि बाबा जी ने मेरी तो जिंदगी खराब कर दी थी। डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी था, बाबा जी ने बोला मीठा खाओ। अब मान लीजिए जिस महफिल में वो प्रवचन दे रहे थे, उसी महफिल में मैं भी बैठा होता, और मुझे पता होता, मेरा वो दोस्त होता जिसको बोला मीठा खाओ। तो स्टेटमेंट क्या थी, गुरुजी ने बोला कि मीठा खाओ। मैं किसी जोक का नहीं रहा, ना हिंदी जोक का ना इंग्लिश जोक का। ठीक लिखा है, मीठा खाओ ठीक लिखा है भाई। बच्चे सारे के सारे वीडियो ऑन रखो। तो मैं बाबा जी से पूछ लेता उसी टाइम पे, बाबा जी ये तो शुगर पेशेंट है, मीठा खाएगा तो मर जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, जो स्टेटमेंट बोली उसके ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, सवाल। तो मैंने पूछा कि मीठा खाने से ये इसकी हालत खराब हो जाएगी, ये बोल देता हूं, मरना नहीं ठीक है, हालत। ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो जो बाबा जी होते हैं, बाबा जी तो एक बारी प्रवचन दे के निकल लेते हैं, जवाब देने के लिए तो उनके या तो दूसरे चेले आएंगे, या फिर उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन रखे होते हैं, वो आके बताएंगे, वो मुझे समझाएंगे। समझना जरूरी है बात को, बात की गहराई को समझो। बाबा जी ने बोला मीठा खाओ, मीठा चीनी ही होती है। एक शुगर फ्री की टैबलेट्स भी आती हैं, है ना, और वो टैबलेट्स जो होती हैं वो शुगर नहीं होती, वो प्रोटीन होता है, और स्वीट नेचर का होता है, मीठा होता है वो। तो जब भी मीठा खाने का मन करे, पानी में वो टैबलेट डालो और पी लो, मजा आएगा। चाय में डाल के पी लो। चीनी आती है 40 रुपए किलो, पता नहीं वैसे मुझे अंदाजा है, और वो शुगर फ्री की 40 रुपए का ये 1000 ग्राम, और मेरे ख्याल से वो 250-300 रुपए की आती है। मान लीजिए वो 300 रुपए की आती है, कितनी ग्राम, शायद 50 ग्राम भी नहीं होगी, है 100 ग्राम, 100 तो नहीं होगी। क्या हुआ गीतिका, कुछ नहीं है नाराज हो गए क्या? नहीं सर। ये कह रहे हैं भाई साहब 300 रुपए की 100 ग्राम, तो 1000 ग्राम कितने की होगी, एक जीरो और लगा देंगे इसके आगे, 3000 रुपए की। जो चीज काम 40 रुपए में होना था वो 3000 रुपए में होगा। मीठा खाना सेटिस्फाई हो गया। तो चेलों ने क्या किया, गुरुजी के स्टेटमेंट को कंपेयर करके मेरे सवाल के साथ ये बताया, गुरुजी ने क्या पूछा था, बताया था, आपने क्या पूछा है, तो आपका जो सवाल है ना, वो सवाल गलत है। जो आपने कंक्लूजन पूछा वो कंक्लूजन गलत है। बात समझे? आप लोग हो सारे चेले, स्टेटमेंट बुक के अंदर लिखी जाएगी, मैं नहीं हूं, मैं नहीं बताऊंगा। कंक्लूजन भी उसके ऊपर क्या पूछा है ये लिखा हुआ होगा। आप लोगों को स्टेटमेंट को कंपेयर करके ये बताना है कंक्लूजन सही है या गलत है। ठीक है, क्लियर? अभी कोई भी बच्चा इस पे दिमाग नहीं लगाएगा कि ये चीज ठीक है कि गलत बताई है, सही पूछा है कि गलत पूछा है।
ये बात सही है कि गलत है, इस चीज पे दिमाग नहीं सोचना। अगर मगर नहीं लगाना है, जितना आप अगर मगर लगाओगे उतने कंफ्यूज होते चले जाओगे। जितनी बात बता रहा हूं सिर्फ उतनी फॉलो करते चलो, बेड़ा पार हो जाएगा, कृपा आ जाएगी। ठीक है, नाउ इसको मिटा दूं, किसी को कुछ लिखना की जरूरत तो नहीं है वैसे। ठीक है, तो बाबा जो निर्मल बाबा जी हैं वो लाइफस्टाइल के बाबा जी हैं। अगर आप उनकी शरण में जाओगे तो आपको लाइफस्टाइल अच्छा कर देंगे वो, हैं। नाउ मतलब क्या है वो नहीं देखना है। ठीक है, रमनीत आप अपना माइक म्यूट कर दो। नाउ जिन बच्चों की वीडियो ऑन ना हो उसको एग्जिट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए, क्या है स्टेटमेंट बोलिए, गीतिका बोलेगी। स्टेटमेंट है ऑल मेन आर डॉग्स। क्या सही है ये? ऑल मेन आर डॉग ठीक बोला है? यस सर। होते हैं ऐसे, रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो नहीं है। हाँ जी, बाकी बच्चों का क्या विचार है? ऑल मेन आर डॉग्स, यस और नो? नो सर। नो सर। सिमर, नो सर। रुपिंदर, नो सर। बुरा नहीं लगा? तो यहाँ पे जो मतलब है ना वो नहीं कंसिडर करना है, कुछ भी लिखा है बस वो आप बना लो। ऑल मेन आर डॉग्स। हाँ आगे। ऑल डॉग्स आर कैट्स। दो स्टेटमेंट है शायद, है ना? हाँ जी सर। ये नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टेटमेंट है। ऑल क्या है? डॉग्स आर कैट्स। ऑल डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी आप बनाओ मत, इधर देख लो। जो स्टेटमेंट दी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स का अपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं। पहली स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल मेन आर डॉग्स। तो ये बताइए मैन का सर्किल कौन सा होगा और डॉग का कौन सा होगा? स्मॉलर सर्कल मैन का होगा। मैन सारे के सारे डॉग हैं तो मैन अंदर आएगा और डॉग बाहर। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट पे आ जाओ। ये डॉग और कैट की फॉर्म में है, डॉग का दायरा तो इतना है, अभी फिलहाल मैन को भूल जाओ। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल की फॉर्म में दिया है डॉग, तो डॉग और कैट का रिलेशन जो होगा वो कैट का दायरा कहाँ बनेगा? डॉग के बाहर। है डॉग के बाहर। डॉग्स के बाहर। कैट का दायरा इतना होगा। तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है, समझ आ रही है? ऑल डॉग्स आर कैट, डॉग जो है वो सारे के सारे कैट के अंदर आ गए। ठीक है, नाउ इधर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन जो लिखा हुआ ना वो आप अपनी बुक में देख लेंगे। मैं सिर्फ यहाँ कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 लिख देता हूँ। नंबर 1 कंक्लूजन दिखाई दे रहा है इधर? हाँ जी सर। गीतिका, हाँ जी सर। उत्तर जब मैं समझा रहा हूँ तो लिखने का टाइम देता हूँ तब लिखा करो, अभी जब समझा रहा हूँ तो सिर्फ बात समझो। ओके। कंक्लूजन नंबर 1 बोलना क्या है? ऑल मेन आर कैट्स। छोटा लिख दो, ऑल मैन आर कैट्स। इतना देखो, मैन और कैट की फॉर्म में है। मैन का दायरा इतना है, कैट का दायरा ये वाला है, और डॉग को भूल जाओ इसमें। ये मैन है और ये कैट है। तो ये बताओ ऑल मैन आर कैट ठीक है कि गलत है? ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर।
सारे बच्चे हाजिरी लगवाओ एक बारी माता के दरबार में, बताओ ठीक है सर। ठीक है कि गलत ठीक है? है ठीक है सर। ठीक है सर। कोई ठीक है भी सर। बच्चा जो ये बोले कि मुझे पता नहीं चला, सर नो, इसको राइट टिक कर दूं, काम खत्म है। यस सर। दूसरे कंक्लूजन पे आ जाओ, बोलो क्या है? All cats are men. अब माय फेवरेट स्टूडेंट इसका जवाब देगा, परविंदर देगी। ऑल कैट्स आर क्या है? Men. Men। Men. सिर्फ ये बताओ परविंदर, आपको पता है इसका ठीक है कि गलत है? से गलत है, सब आएगा। गलत ये है बताना था सर, कि आपको पता है। पता है। चलो दूसरा स्टूडेंट कोई कौन बताएगा? सिमर आप बताइए, ये सर, ठीक गलत है है। गलत है? रुपिंदर, गलत है रुपिंदर सर, गलत है। क्लियर है? हाँ जी सर। बाकी तो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये है सवाल, ये कंक्लूजन है गलत। अब इसने जो है ना, मैंने डायरेक्ट शुरू करवा दिया, हमेशा आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ के अटेम्प्ट करने हैं। अभी डायरेक्शन में दिया हुआ है कि आपके पास 2 कंक्लूजन दिए हैं और 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ये बताना है कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है मार्क आंसर। ए आंसर तब देंगे जब कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो करे और सेकंड ना करे। कंक्लूजन का बी आंसर तब देंगे जब 1 फॉलो ना करे, सेकंड फॉलो करे। और दोनों में से कोई एक फॉलो करे, ये कौन सा है पक्का ये नहीं पता होगा, ये चीज अभी कल बताऊंगा मैं। आइदर कैसे लगेगा, सी पे ऑप्शन पे है और डी ऑप्शन पे क्या है, दोनों सही या दोनों गलत? या दोनों ना, यानी कि ये दोनों, ना तो ये ठीक है ना ये ठीक है, और ए ऑप्शन पे है दोनों ठीक है। ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या देंगे? ए। ए। किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर कहीं नहीं फंसते, ठीक है? और 5 क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके बाद चाहे 50,000 क्वेश्चन कर लो, कहीं नहीं फंसोगे, तरीका पता होना चाहिए, ठीक? नाउ अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, सीरियल नंबर डाल के, स्टेटमेंट वर्ड पूरा लिख के कि ये स्टेटमेंट है, क्योंकि देखने में सब एक जैसे होते हैं, और ये कंक्लूजन है, और डायग्राम बना के राइट है कि रॉन्ग है, पूरा का पूरा ये तीनों काम करेंगे। सेकंड से स्टार्ट करो।
सेकंड हो गया? यस sir. सर हो गया। यस सर। क्या आंसर आया? सर ई। बोथ ई। ई। दोनों सही हैं। हाँ जी हाँ सर। जी। हाँ जी सर। जी सर। अश्मित, हाँ जी सर। दोनों सही हैं। दिखाओ कॉपी दिखाओ। रुपिंदर कॉपी दिखाओ, सारे अपने अपने। दिखाता हूँ सर। कंक्लूजन ऊपर लिखा है, स्टेटमेंट नीचे लिखी है, गलत नहीं सर, तरीका वो है। अलग नहीं सर, अलग वो पहले थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन है। लिखो, फिर उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद नीचे कंक्लूजन लिखो। हाँ जी सर, वो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। दिखाओ सिमर, परमिंदर। सर आप क्लियर नहीं दिख रहा है आपका। स्टेटमेंट कहाँ है? सर ऊपर सिमर। लिखिए। ओके ठीक है। कल परविंदर, नेक्स्ट डिम्पल, गीतिका, डिम्पल, लाओ सभी अपनी अपनी कॉपी दिखाओ। गीतिका स्टेटमेंट कहाँ लिखी? कंक्लूजन। आगे क्या बना रहे हो? बिना स्टेटमेंट लिखे बना रहे हो? लिख के बनाओ। थर्ड क्वेश्चन। आगे जो अटेम्प्ट किए हुए हैं वो बिना स्टेटमेंट के किए हुए हैं, लिख के करो। रवनीत, कर रहा हूँ सर ये देख लो। थर्ड कर रहा हूँ सर। कॉपी दिखाओ। सर स्टेटमेंट नहीं लिखी थी मैंने, अब लिख के कर रहा हूँ स्टेटमेंट कहाँ लिखी हुई है? सर। बुक में से कहीं था। जो बोल रहा हूँ बार बार मत बुलवाया करो भाई। हाँ जी सर, अब लिख रहा हूँ अब सर स्टेटमेंट साथ में। कॉपी के अंदर लिख के अटेम्प्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलना क्या है? ऑल फिल्म स्टार्स, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को नहीं लिखना है। ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। दूसरी, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स। पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, फिल्म स्टार सारे के सारे प्लेबैक सिंगर हैं, तो प्लेबैक सिंगर के अंदर फिल्म स्टार और ये प्लेबैक सिंगर, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट पे जाएंगे, फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, ऑल फिल्म डायरेक्टर फिल्म स्टार के अंदर आएंगे, तो फिल्म स्टार ये इतना है, इसके अंदर आएंगे फिल्म डायरेक्टर्स। ऐसा ही बनाया है। हाँ जी सर। डायग्राम चेक करो सभी, यही है सबका। यस सर। यस। यस सर। अब इस बेस पे कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? बोलो ऑल कोई। फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर। फिल्म डायरेक्टर सारे के सारे प्लेबैक सिंगर हैं। फिल्म डायरेक्टर ये है, प्लेबैक सिंगर ये है। फिल्म डायरेक्टर सारे के सारे, नहीं फिल्म स्टार बोला कि फिल्म डायरेक्टर बोला? फिल्म डायरेक्टर। एक जना बोलो। डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर सभी के सभी प्लेबैक सिंगर के अंदर आ रहे हैं, तो फर्स्ट कंक्लूजन ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर। सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स। फिल्म डायरेक्टर्स। फिल्म स्टार का कुछ हिस्सा फिल्म डायरेक्टर हैं, हाँ जी। तो दिस इज करेक्ट, यस। ठीक है। वो तो बनना है अभी, चलो आगे करो अब। सर फिफ्थ
क्वेश्चन गलत है या क्या है? अब भाई साहब बाकियों की गाड़ी भी चलने दो थोड़ी सी, आप आगे करो कंटिन्यू। स्टेटमेंट बोलिए, क्वेश्चन और नंबर 5 है। 5 8 था सर। ऑल वाटर इज डिवाइन, यही है। yes sir. हाँ जी सर। ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन। इसका डायग्राम बनाऊं तो पहले स्टेटमेंट का ऑल वाटर इज डिवाइन, ये डिवाइन है तो वाटर इसके अंदर आएगा, yes sir. बात खत्म। ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, डिवाइन तो ये है ही ऑलरेडी। अब टेम्पल कहाँ आएगा? डिवाइन के अंदर आएगा ना, क्योंकि ऑल टेम्पल्स हैं। yes sir. ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, डिवाइन के अंदर टेम्पल रहेगा। ऑल मीन्स 100%, तो डिवाइन के अंदर टेम्पल ऐसे, ये वाला हाँ जी। है ना। सारे के सारे पेन नीचे रख के मेरी तरफ देखो, कैसा लग रहा हूं? एक नंबर। आज नई शर्ट डाल ली है। सर स्मार्ट। हाँ थैंक यू। अब ये बताओ, इसको भूल जाओ, इस डायग्राम को भूल जाओ, और ये मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ये डिवाइन है, वाटर, ऑल वाटर इज डिवाइन, मतलब वाटर अंदर आ गया डिवाइन के। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है। इस स्टेटमेंट पे आ जाओ, ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, डिवाइन के अंदर ही टेम्पल है। यहाँ पे मैंने वाटर से टेम्पल दूर रखा था, मैं ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये टेम्पल हो। टेम्पल सारा का सारा डिवाइन के अंदर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट को ये भी टेम्पल डिवाइन के अंदर सारा का सारा सेटिस्फाई कर रहा है परविंदर? हाँ जी सर, 2 बनेंगे। ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, टेम्पल सारा का सारा डिवाइन के अंदर है ना, हाँ जी। और वाटर भी सारा का सारा डिवाइन के अंदर है। yes. तो अब ये हो सकता है कि वाटर और टेम्पल दूर दूर हो। वाटर और टेम्पल का रिलेशन तो बताया नहीं हुआ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ही डिवाइन के अंदर आएंगे, तो हो सकता है दूर दूर हो सकता है पार्शियल ओवरलैपिंग हो, है सिमर? या फिर ये भी हो सकता है, शेखर है क्या, डिवाइन वाटर और टेम्पल, तीसरे डायग्राम में वाटर सारा का सारा डिवाइन के अंदर आ रहा है, ऑल वाटर इज डिवाइन। जी सर। टेम्पल सारा का सारा डिवाइन के अंदर आ रहा है, यस। yes yes sir. ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। yes sir. कुछ और भी बन सकता है। टेम्पल बाहर आ गया, वाटर अंदर चला गया। डिवाइन के हाँ, अंदर टेम्पल और टेम्पल के अंदर वाटर, यहाँ पे भी टेम्पल डिवाइन के अंदर है, वाटर भी डिवाइन के अंदर है।
डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 4, इसके अलावा भी कुछ बन सकता है। No, sir. आप बताओ मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? लव कम अरेंज। 4 डायग्राम से पता लग गया बोलने वाला कौन है, लव कम अरेंज। ये 2 स्टेटमेंट के 4 डायग्राम बन गए, है ना? अब एक बारी कंक्लूजन नंबर 1 बोलना क्या है? ऑल वाटर इज टेम्पल। All water is temple. ये अभी बनाने पे दिमाग मत लगाना, एनर्जी वेस्ट करोगे वहां पे, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। मैंने सबके पेन नीचे इसलिए रखवाए थे। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? All water is temple. ऑल वाटर इज टेम्पल। Temple. यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. ऑल वाटर इज टेम्पल। ये बताओ डायग्राम नंबर 1 के अकॉर्डिंग वाटर सारा का सारा टेम्पल है क्या? No, sir. No, sir. 2 के अकॉर्डिंग, नहीं No, सर। sir. 3 के अकॉर्डिंग, नहीं, sir. No, sir. और 4 के अकॉर्डिंग। यस सर। Yes, Yes. sir. अब समझ आया मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अभी भी नहीं आया? अपनी मर्जी से जो बोलना चाहता है, वैसे मैं नाम ले दूंगा। तो मेरे फेवरेट में तो 2 ही बच्चे हैं, एक गीतिका और एक प्रविंदर। आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? Arrange. किसने बोला अरेंज? दोनों ने arrange और दोनों ने। गीतिका की तो आवाज ही नहीं आई। Sir, arrangement. अरेंज मैरिज है। आप दोनों पंजाबी हो? Yes. yes. कोई हरियाणवी बच्चा है क्या? नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको पता है हरियाणा में लव मैरिज होती है? हरियाणा में लव मैरिज। अच्छा, एक रजनीत भी तो है। रजनीत, हाँ जी सर। आपकी क्या है? अरेंज मैरिज है सर। मतलब हरियाणा और पंजाब में भी चांसेस कम ही लग रहे हैं ना? हरियाणा में तो चांसेस बहुत कम है लव मैरिज के। हरियाणा में लव मैरिज कब होगी? लड़का लड़की हाँ करेंगे, उसके घर वाले हाँ करेंगे, दोनों के सारे दोनों के रिश्तेदार हाँ करेंगे, और सभी आस पड़ोस के रिश्तेदारों के भी आस पड़ोस के जब हाँ करेंगे तो लव मैरिज होगी हरियाणा में, है? और जो एक ने भी ना कर दिया, लड़के के पड़ोस वालों ने ना कर दिया या रिश्तेदारों ने ना कर दिया तो ना है। लड़की के पड़ोस वालों ने या रिश्तेदारों ने ना कर दिया तो ना है। घर वालों ने ना कर दिया तो पक्का ही ना है, और लड़की ने ही ना कर दिया तो भी ना है ना? मतलब किसी भी एक ने ना कर दिया तो ना है। और हिमाचली कौन है भाई? मुझे लगता है एक शेखर ही है शेखर के नहीं? हाँ जी सर। हिमाचल का बताओ, हिमाचल में लव मैरिज हो जाती है? हाँ जी सर। इजली हो जाती है? हाँ जी। मतलब हिमाचल में तो लड़का लड़की ने हाँ कर दिया तो मैरिज होगी, चाहे घर वाले भी ना कर रहे हो। किसी भी एक ने हाँ कर दी, लड़के के रिश्तेदारों ने हाँ कर दी, लड़के वालों ने हाँ कर दी, लड़के वाले मना कर रहे हैं तो शादी करवा देंगे। लड़की वालों ने हाँ कर दी, लड़के वाले ने ना कर दी तो भी करवा देंगे। और मस्त खूब नाचेंगे कूदेंगे, सब पूरा फंक्शन होएगा, सब कुछ होएगा, है? ये हरियाणवी स्टाइल है। 1 2 3 ना कर रहे हैं और एक हाँ कर रहा है। एक ने भी ना कर दी
तो ना है। बात समझ आई? Yes, sir. पहली बात तो जो डायग्राम की पॉसिबिलिटी है उतने नंबर ऑफ डायग्राम बनाएंगे, जितने नंबर ऑफ डायग्राम बनेंगे उतने नंबर में से किसी एक ने भी ना कर दी तो ना है। और हाँ कब होगी? हरियाणा में जब इस सारे सभी हाँ करेंगे। 1 2 3 4 पॉसिबल डायग्राम बने, 4 के 4 ने हाँ कर दी तो हाँ है। ठीक है, इसका काम तमाम। नंबर 2, ऑल टेम्पल्स आर वाटर। वाटर। नहीं अब सर, बताओ। डिवाइन ऑल टाइम। हाँ हाँ जी सर, ठीक ठीक है सर। रमनीत तू ना लास्ट में टांग अड़ाया कर बिल्कुल, क्योंकि पहले कुछ बोलता है बाद में तुरंत बोल देता नहीं ये नहीं ऐसे था, उससे फ्लो टूट जाता है। अब ये बताओ, ऑल टेम्पल्स आर वाटर। No, sir. पहला डायग्राम Sir. देखा, उसने ना No, कर sir. दी। ना का मतलब तो एक भी देख लिया ना, एक भी पहले पे ना आ गया तो ना। बात समझे? और Yes. हाँ की फॉर्म पहले पे आ गई तो फिर दूसरा चेक करेंगे, वो तो नहीं ना कर रहा। फिर पड़ोसियों को चेक करेंगे, वो तो नहीं ना कर रहे। फिर रिश्तेदारों को चेक करेंगे, वो तो नहीं ना कर रहे। समझे? खुद, पड़ोसी, रिश्तेदार और घर वाले सारे हाँ करेंगे तो हाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर Dog. डॉग। दिल्ली। Hindi. अब बताओ, मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? एज है। Arrange. अरेंज है ना। मतलब ऐसा बंदा, दूसरी बात बिलोंग टू हरियाणा, मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा की है मेरी, है तो मेरे यहाँ तो लव मैरिज हो ही नहीं सकती, ना होने देंगे। वो वहां से लड़ने आ जाएंगे। चलो अब आगे अटेम्प्ट करो। 5, अब नंबर ऑफ पॉसिबल डायग्राम बनाने की दिमाग लगाना है। ठीक है।